सुप्रभात। आप सभी का स्वागत है प्रतिभा क्लासेस में। तो आइए आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी उपन्यास के विकास पर आधारित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न भाग 1। यहाँ पर हम लोगों ने 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया है जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए हम लोग जान लेते हैं। पहला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है। तो प्रथम उपन्यास जो है वो परीक्षा गुरु को माना गया है या परीक्षा गुरु को लिया गया है। तो यहाँ पर हिंदी के प्रथम उपन्यास के तौर पर हम परीक्षा गुरु को मानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, परीक्षा गुरु से पूर्व प्रकाशित उपन्यास कौन सा है। तो उससे पूर्व में प्रकाशित हो चुका था भाग्यवती उपन्यास, लेकिन इसमें उपन्यास के तत्वों का अभाव माना जाने के कारण इसे प्रथम उपन्यास नहीं माना गया। अगला प्रश्न है, देवकी नंदन खत्री का उपन्यास चंद्रकांता किस श्रेणी का उपन्यास माना जाता है। तो ये तिलस्मी उपन्यास है। देवकी नंदन खत्री जी के लगभग समस्त उपन्यास तिलस्मी श्रेणी में माने जाते हैं। तिलस्मी का अर्थ होता है ऐसे उपन्यास जिसमें जादू, टोने टोटके, सस्पेंस और बहुत सारा मतलब कि कह दो कि कुछ नया या स्वप्न पर आधारित होती है। ऐसी सारी चीज़ें तिलस्मी उपन्यास के अंतर्गत आती हैं। अगला प्रश्न है, भाग्यवती उपन्यास किसकी कृति मानी जाती है। तो श्रद्धा राम फिल्लोरी जी का उपन्यास है। श्यामा स्वप्न उपन्यास के लेखक कौन है। तो इसके लेखक के ठाकुर जगमोहन सिंह माने जाते हैं। परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक कौन है। तो हम सभी जानते हैं परीक्षा गुरु हिंदी का प्रथम उपन्यास है। इसके लेखक के लाला श्रीनिवास दास। अगला प्रश्न है, नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास किसने लिखा है। तो बालकृष्ण भट्ट जी का प्रसिद्ध उपन्यास है नूतन ब्रह्मचारी। अगला प्रश्न है, निसहाय हिंदू उपन्यास के लेखक कौन है। तो राधा कृष्णदास निसहाय हिंदू के लेखक माने जाते हैं। गोपाल राम गहमरी का उपन्यास अद्भुत लाश किस तरह का उपन्यास है। तो ये जासूसी उपन्यास है। जो देवकी नंदन खत्री ने लिखे वो तिलस्मी उपन्यास लिखे हैं और गोपाल राम गहमरी के समस्त उपन्यास जासूसी श्रेणी में माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, अधखिला फूल किस प्रकार का उपन्यास है। तो ये एक सामाजिक उपन्यास है। माधवी माधव का मदन मोहिनी उपन्यास किसने लिखा है। तो किसने लिखा है, किशोरीलाल गोस्वामी जी का उपन्यास है। ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास के लेखक कौन है। तो अयोध्या सी उपाध्याय हरिओत ठेठ हिंदी के ठाठ के लेखक माने जाते हैं। बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास के लेखक कौन है। हम सभी जानते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का उपन्यास है और हमारी परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। कुसुम कुमारी उपन्यास किसने लिखा है। तो ये है देवकी नंदन खत्री जी का उपन्यास है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उपन्यास पत्रात्मक शैली में लिखा गया है। जैसा कि हम लोगों ने अलग अलग श्रेणियों को देखा है, सामाजिक, ऐतिहासिक और जासूसी, तिलस्मी, इसी प्रकार से पत्रात्मक शैली भी होती है जो कि पत्र जिस प्रकार से लिखे जाते हैं उसी शैली में उपन्यास लिखा गया है। तो ये है चंद हसीनों के खतूत। अगला प्रश्न है, शुरू में किस उपन्यास का पठन सुख लेने के लिए लोगों ने हिंदी पढ़ना सीखा। ये बहुत बार प्रतियोगी परीक्षाओं का पूछा गया प्रश्न हमने यहाँ लिया है। यह है चंद्रकांता संतति। यह है देवकी नंदन खत्री जी का। हिंदी के विभाजन की त्रासदी का वर्णन करने वाला उपन्यास कौन सा है। तो तमस उपन्यास है। प्रेमचंद जी के किस उपन्यास को ग्रामीण कृषक जीवन की संस्कृति का महाकाव्य कहा जाता है। तो ये उनका गोदान उपन्यास है जो इस श्रेणी में माना जाता है। अगला है, बांधो न नाव इस ठाव का उपन्यास लेखक कौन है। तो उपेंद्र नाथ अश्क जी इसके लेखक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा उपन्यास नरेश मेहता द्वारा लिखित है। तो ये अभी की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। यह पंथ बंधु था। ये उपन्यास अभी की परीक्षा में पूछा गया है। तो आप लोग इसका भी हमने यहाँ चयन किया और इसे ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। सो अजान एक सुजान किसका उपन्यास है। ये बालकृष्ण भट्ट जी का प्रमुख उपन्यास है। किस उपन्यास में व्यक्ति के मन की शंकाओं, उलझनों और गुत्थियों का चित्रण किया गया है। तो परख उपन्यास है जैनेन्द्र कुमार जी का। जासूसी उपन्यासों का प्रवर्तक किसे कहा गया है। तो जासूसी अभी हमने बताया गोपाल राम गहमरी जी को कहा जाता है।
देवकीनंदन खत्री जी का चंद्रकांता संतति उपन्यास कितने भागों में प्रकाशित हुआ है? अब इस तरीके का प्रश्न भी परीक्षा में पूछा गया था, तो इसके 24 भाग थे। प्रेमचंद जी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो हम सभी जानते हैं सेवा सदन उनका प्रथम उपन्यास है। अगला प्रश्न है देहाती दुनिया कैसा उपन्यास है? तो देहाती दुनिया जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है तो एक आंचलिक उपन्यास है। भगवती चरण वर्मा के किस उपन्यास ने उन्हें हिंदी उपन्यास साहित्य में ऊंचा दर्जा दिलाया? तो ये बहुत प्रसिद्ध उपन्यास माना जाता है भगवती चरण वर्मा का चित्रलेखा। अगला प्रश्न है पांडे बेचैन शर्मा उग्र के किस बहुचर्चित उपन्यास को बनारसी दास चतुर्वेदी ने घासलेटी साहित्य कहा है? ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। चॉकलेट जो उनका उपन्यास है उसे घासलेटी साहित्य का दर्जा मिला है। किस उपन्यास में दहेज प्रथा और अनमेल विवाह के कारण होने वाले पारिवारिक विघटन का चित्रण है? तो ये प्रेमचंद जी का उपन्यास है और ये निर्मला है। मनोवैज्ञानिक उपन्यासों की परंपरा में किस रचनाकार की गणना नहीं की जाती? तो यहाँ अमृत राय जो है वो मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार नहीं माने जाते। इससे पूर्व के तीनों जैनेन्द्र कुमार, अज्ञे जी और इलाचंद जोशी मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार हैं। गोद और अंतिम आकांक्षा उपन्यास के लेखक कौन है? तो सियाराम शरण गुप्त इसके लेखक माने जाते हैं। वृंदावन लाल वर्मा के इन उपन्यासों में कौन सा उपन्यास ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर लिखा गया है? ऐतिहासिक तो गुड़ कुंठार जो है उनका उपन्यास ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित है। अगला प्रश्न है अज्ञे के उपन्यास शेखर एक जीवनी का मूल मंतव्य क्या है? तो इसका जो मूल उद्देश्य है उपन्यास का वो है स्वतंत्रता की खोज। अगला प्रश्न है जहाज का पंछी उपन्यास के लेखक कौन है? तो इलाचंद जोशी जहाज के पंछी उपन्यास के लेखक माने जाते हैं। सती मैया का चोरा किस दृष्टिकोण से लिखा गया उपन्यास है? तो सती मैया का चोरा एक मार्क्सवादी जो परंपरा पर आधारित उपन्यास है। तिलस्मी उपन्यासों की परंपरा की शुरुआत किसने की है? ये प्रश्न मैंने ऊपर ही बता दिया और ये महत्वपूर्ण प्रश्न है देवकीनंदन खत्री जी ने। अगला प्रश्न है भगवती चरण वर्मा के उपन्यास चित्रलेखा की मूल कथा किस पर आधारित है? तो उनकी मूल कथा पाप और पुण्य पर आधारित है। अगला प्रश्न है मेला आंचल किस प्रकार का उपन्यास है? तो यह एक आंचलिक उपन्यास है फणीश्वरनाथ रेणु जी का। धर्मवीर भारती का गुनाहों का देवता किस कारण लोकप्रिय माना जाता है? तो भावुकता और रोमानियत के कारण यह लोकप्रिय माना जाता है। अलग अलग वेतरणी उपन्यास किसने लिखा है? तो शिव प्रसाद सिंह का उपन्यास है अलग अलग वेतरणी। आधा गांव उपन्यास के लेखक कौन है? तो राही मासूम रजा आधा गांव उपन्यास के लेखक के बहुत महत्वपूर्ण है। यूजीसी नेट सेट असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड फर्स्ट में कई बार पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है कौन सा उपन्यास आधुनिकता का बोध उपन्यास नहीं कहलाता या आधुनिकता का बोध नहीं कराता? तो कश्मीर पतन जो है वो इस प्रकार का उपन्यास नहीं है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखित उपन्यास निम्न में से कौन सा है? तो कौन सा है उनका अलका उपन्यास माना जाता है। अगला प्रश्न है वैशाली की नगरवधु उपन्यास के लेखक कौन है? चतुरसेन शास्त्री जी जो है वो इसके लेखक माने जाते हैं। अगला प्रश्न है रतिनाथ की चाची उपन्यास किस लेखक का है? तो नागा अर्जुन जी का माना जाता है। अगला प्रश्न है भगवती चरण वर्मा के उपन्यास भूले बिसरे चित्र के संदर्भ में कहा जाने वाला कौन सा तथ्य जो है वो ठीक है? तो ये जो उपन्यास है उसमें है वर्तमान जीवन का चित्रकूट इसे कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐतिहासिक उपन्यासों की परंपरा की शुरुआत करने का श्रेय किसे दिया गया है? तो ऐतिहासिक उपन्यासकार माने जाते हैं वृंदावन लाल वर्मा। अगला प्रश्न है अनाम दास का पोथा उपन्यास के लेखक कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का उपन्यास है। अगला है झूठा सच उपन्यास के लेखक कौन है? तो यशपाल जी जो हैं झूठा सच उपन्यास के लेखक माने जाते हैं। अगला प्रश्न है बूंद और समुद्र उपन्यास किसका है? तो अमृत लाल नागर जी का बूंद और समुद्र उपन्यास माना जाता है। तो निश्चित रूप से आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। ये सारे ही प्रश्न जो हमने यहाँ रखे हैं वो अति महत्वपूर्ण है आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से। धन्यवाद।